नमस्कार मित्रों। आज का विषय है केशवकृत रामचंद्रिका में संवाद योजना। केशव की जो रामचंद्रिका के ऊपर जो प्रश्न पूछा जाता है वो सबसे अधिक बार इसकी जो संवाद योजना है उसके बारे में ही पूछा जाता है। केशव ने जितनी कलात्मकता के साथ में रामचंद्रिका में संवाद योजना को या संवादों को लिखा है वो दूसरे कवियों के काव्यों में देखने को नहीं मिलता है। सिंधु तरयो उनको वनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांदर बांध सोन बंध्यो, उन बारिद्य बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें, 10 कंठ न जान परी, तेलऊ तूलऊ पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। राम की महिमा और रावण की दुर्बलता की अभिव्यक्ति इन शब्दों में केशव ही कर सकते हैं। केशव की संवाद योजना हिंदी साहित्य में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। लोक लोकेश सोजु ब्रह्मा रचे, अपनी अपनी शिव सो सो रहे, चारि बाहें धरे विष्णु इच्छा करे, बात सांचिए वेद मानी कहे, ताहि भूभंग ही देव देवेश्यो, विष्णु ब्रह्मादिरे रुद्र जू सहरे, ताई हो छाड़ के पाए काके परो, आज संसार तो पाए मेरे परे। रावण अपने प्रश्नों की दिशा बदलता है और इस प्रकार खुद का या यूँ कहें कि खुद के ही मुंह से खुद की बड़ाई करता है। इस प्रकार के प्रसंग, इस प्रकार के संवाद हमें रामचंद्रिका में ही देखने को मिलते हैं। दरअसल पात्रों के मध्य जो वार्ताएं होती हैं उसको हम संवाद कहते हैं और संवादों से काव्य की जो कथा वस्तु होती है, जो कहानी होती है, उसको गति मिलती है और उसमें जो पात्र होते हैं उनका जो चरित्र का विकास है वो संवादों के माध्यम से ही देखने को मिलता है। इसके अलावा संवादों के माध्यम से ही कथा वस्तु में रोचकता और रसिकता, मनोहारिता आती है। केशव की जो रामचंद्रिका है उसमें संवादों की 3 विशेषताएं हैं। एक तो उन्होंने जो रामचंद्रिका है उसकी कथा वस्तु को वृद्धि दी है। दूसरा, जो वर्णित पात्र हैं उनके चरित्रों का विकास भी संवादों से हुआ है। और तीसरा है कि जो रामचंद्रिका है उसकी जो रोचकता है, जो गहनता है, जो जो आकर्षण है वो संवादों के माध्यम से ही हुआ है। अब यदि हम कहें कि कथा वस्तु की अभिवृद्धि में संवादों का एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और लेखक चाहे तो अपने काव्य की समस्त कथा को संवादों में ही व्यक्त कर सकता है और संवादों से ही पात्रों के चरित्र का, उनके स्वभाव का ये हमें मालूम चलता है। और इसीलिए चरित्र चित्रण की अनेक विधाओं में से संवादों की योजना को भी एक विधा माना गया है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुत कुछ बोध उसकी वाणी से,
और उसके वाणी को व्यक्त करने के ढंग से मालूम चलता है। दूसरों के विषय में कुछ कहने सुनने की जो प्रवृत्ति मानव की है वो पुरातन है, संस्कारगत है। अतः संवाद में वक्ता अपना ही नहीं दूसरे के चरित्रों पर भी प्रकाश डालता है और संवादों से जो कथा वस्तु की गति है और उसकी जो विविधता है और उसकी जो सुस्ती है वो भी कथा वस्तु में संवादों से ही दूर होती है और उसके स्थान पर रोचकता, सरसता, गति आ जाती है। यदि हम रामचंद्रिका के संवादों की बात करें तो इसमें 9 संवाद है, जिसमें सुमति विमति संवाद है, रावण बाणासुर संवाद है, राम परशुराम संवाद है, राम सीता संवाद है, राम लक्ष्मण संवाद है, शूर्पणखा राम संवाद है, सीता रावण संवाद है, सीता हनुमान संवाद है और अंतिम में रावण अंगद संवाद। तो इन संवादों में यूं तो सारे संवाद ही बड़े रोचक हैं, किंतु राम परशुराम संवाद, राम सीता संवाद, रावण बाणासुर संवाद, सीता हनुमान संवाद, शूर्पणखा राम संवाद और रावण अंगद संवाद, ये बड़े रोचक संवाद हैं। इनके अंदर केशव ने अपनी समस्त कलाओं को एक तरह से उजागर किया है, दिखाया है, उसका प्रदर्शन किया है। विस्तार की दृष्टि से यदि हम संवादों की बात करें तो इनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक संक्षिप्त संवाद है और दूसरे विस्तृत संवाद है। जो संक्षिप्त संवाद है उनके अंतर्गत शूर्पणखा रावण संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद ये आते हैं। और यदि विस्तृत संवादों की बात करें तो इसमें रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, रावण अंगद संवाद ये आते हैं। जब राम पंचवटी में अपनी जो पत्तों की जो कुटिया बना रहे थे, पर्णशाला बना करके और रहने लगते हैं, तो रावण की जो बहन है शूर्पणखा वो राम को देख करके और उस पर मोहित हो जाती है और उसके पास आकर के और उससे कहती है, किन्नर हो नर रूप विच्छन्न जच्छ की स्वच्छ सरीसन सो हो, चित चकोर चंद कींधो मृगलोचन चारु विमान नरो हो, अंग धरे की अनंग हो केशव अंगी अनेकन मन मोहो, वीर जटान धरे धनुधान लिए बनिता वन में तुम को हो। जब शूर्पणखा के ये शब्द राम के कानों में पड़े तो उस समय शूर्पणखा काम से पीड़ित थी और राम के रूप की प्रशंसा करना एक तरह से उसका स्वाभाविक था। उसको यहाँ पर राम को अपनी ओर आकर्षित करना था और साथ ही वह राम को अपने जाल में फंसाना चाहती थी।
तो इसके लिए प्रशंसा को छोड़ करके और कोई मार्ग शूर्पणखा के पास नहीं था। तो इस चतुरता से, इस चातुर्य भरे हुए भावों से उसने राम की प्रशंसा की है। किंतु राम ने भी उसका बड़ी चतुरता के साथ में जवाब दिया है, उत्तर दिया है। और वो कहते हैं, हम है दशरथ महीपति के सुत, शुभ राम सुलक्षण नाम सुजन संजुत, यह शासन दे पैठई नृप कानन, मुनि पालव घालव राचन के गण। अपना जो परिचय देने के साथ साथ राम ने वन में आने का प्रयोजन भी शूर्पणखा को बता दिया। और उसमें उन्होंने बता दिया कि हमारा जो दायित्व है वो है मुनियों की रक्षा करना और राक्षसों का नाश करना। इस प्रयोजन से वे यहाँ पर आए हैं और शूर्पणखा को सूचित भी कर दिया कि तुम क्योंकि तुम हो राक्षस राज रावण की बहन, जिसे मारना मेरा प्रयोजन है, अतः मेरा और तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। इसके अलावा ये तो था शूर्पणखा राम संवाद। इसके अगला जो दूसरा संवाद है वो है रावण सीता संवाद। रावण सीता का अपहरण करके जब लंका में ले जाना चाहता था, किंतु उसके मन को वशीभूत नहीं कर पा रहा था, अतः वह राम की बुराई करके और सीता को राम से विमुख करना चाहता था। इसलिए वह राम की बुराई करता है। और राम की बुराई करते हुए रावण कहता है, कृतघ्नि कुदाता कुकन्या चाहे, हितु नग्न मुंडीन ही को सदा है, अनाथ सुन्यो मैं अनाथानुसारी, बसे चित दंड जटी मुंडधारी, तुम्हें देवी दुषे हितु ताही माने, उदासीन तो सो सदा ताही जाने, महानिर्गुणी नाम ताको न लीजे, सदा दास मोह पे कृपा क्यों न कीजिए। रावण नीति कुशलता, मनोवैज्ञानिकता, इन ज्ञान का एक तरह से परिचायक है। और वो मनोविज्ञान के अनुसार जिस वस्तु से किसी प्राणी को उदासीन करना हो तो उसके समक्ष उस वस्तु की जी खोल करके बुराई करता है। इसलिए रावण सीता के सामने राम की बुराई करता है और बुराई करते हुए यहाँ तक कह देता है कि वो तो निर्गुणी, महानिर्गुणी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। रावण इन कुशलतापूर्वक बातों से या यूँ कहे कि सीता को अपनी ओर लुभाने का प्रयास करता है, किंतु सीता भी बुद्धिमती थी और वह बड़े ही कुशल शब्दों में इसका उत्तर देती है। और वो कहती है, अति तनु धनु रेखा नेक नाही न जाकी, खल सर खर धारा क्यों सहे तिच्छता की। रे दुष्ट, जिस राम के धनुष की पतली सी रेखा भी तुम नहीं लांघ सके, उसके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार को तुम किस प्रकार सहन कर सकोगे। अर्थात राम ऐसे नहीं है जैसे तुम बता रहे हो। वह समय दूर नहीं जब उनके तीक्ष्ण बाण तुम्हारे शरीर को भेद देंगे। तो इस प्रकार उत्तर भी सीता देती है रावण को और अपने पति के प्रति आस्था भी प्रकट करती। ये उनके चरित्र की महत्ता है। इसके अलावा सीता हनुमान संवाद,
ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी को खोजते खोजते हनुमान लंका में पहुंच जाते हैं, अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, और फिर सीता को वहाँ जब देख लेते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर सीता माता के पास जा कर के वो उनसे वार्ता करते हैं। तो उस समय का ये सीता हनुमान संवाद है। सीता हनुमान संवाद से जो प्रश्न करती है, उससे सीता की बुद्धिमत्ता स्पष्ट प्रकट हो जाती है और वे एकदम हनुमान का विश्वास नहीं करती है, बल्कि उनसे अनेक प्रश्न पूछती है। और जब पूर्ण विश्वास हो जाता है तब वे हनुमान से अपने मन की बातें कहती है और फिर राम को संदेश भेजती है। तो इन संवादों में सीता जी के और हनुमान जी के बीच में जो संवाद होते हैं वो हैं। इसमें सीता और राम के चरित्र पर प्रकाश केशव ने डाला है। इससे अगला है राम सीता संवाद। जब राम वन गमन की तैयारी कर रहे थे तो उस समय सीता के पास जाते हैं और सीता से वन में जाने की बातें कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो वन जा रहा हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुकूल चाहे अयोध्या में रहो या फिर अपने पिता जनक के यहाँ जनकपुरी में रहो। तो वहाँ पर सीता राम को जवाब देती है, न हो रहो न जाहू जू, विदेही धाम को अबे, कही जू बात मातु पेसु, आज मैं सुनी सबे, लगे चुधाही महाबली, विपत्ति मांच नारिये, पियास त्रास नीर वीर युद्ध में संभारिये। इसमें सीता के महान चरित्र का केशव ने उद्घाटन किया है, जो अपने पति के साथ रहने में ही सर्वोत्तम सुख मानती है और राम को जवाब देती है।